ज़िंदगी भी कभी कभी बहुत अजीब हो जाती है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा होता है पर सब एकदम उल्टा हो जाता है और आपके किए हुए हर वो एफर्ट को ज़िंदगी एक मजाक की तरह इग्नोर कर देती है। एक मिनट आप टॉप पे हो, नेक्स्ट मिनट वहीं स्टार्टिंग लाइन पे वापस। 50 सालों में आई सबसे बड़ी बाढ़ इसे करार दे रहे हैं, पर बाढ़ से अब तक 40 लोगों की मौत हो गई। जितने पीड़ से इसके सामने आए लपेट में आ गए। पर यही तो इसे मज़ेदार बनाता है। जो लगे एंड है शायद वही नहीं शुरुआत हो। मेरा नाम है गैबी और ये मेरा दोस्त अंश। 12 साल बाद स्कूल आर खत्म करने के बाद हमारी असली जर्नी शुरू हुई। ये चैनल हमने इस ड्रीम के साथ बनाया ताकि हम आपके साथ मिलकर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें और अपनी जर्नी को एक डायरी की तरह रिकॉर्ड करें। नॉट फॉर व्यूज़ बट फॉर मेमोरीज। मैंने जल्दी ही सीख लिया रोड लाइफ का मतलब ज़्यादा प्लान के बिना जीना। और आज मैं आपको इसी अनप्लान समर की स्टोरी बताने वाला हूँ। एक सुबह उठा और सिर्फ अपने कमरे में दीवारों से बातें करते हुए सोचा ये वही पुरानी ज़िंदगी, वही बोरिंग रूटीन और वही घर वालों के काम। और फिर सोचा क्या कभी कुछ नया होगा। पर सच कहूँ मुझे अपने साथ अकेले रहने में और बातें करने में बहुत मज़ा आता है। देखा मैं पागल होता जा रहा हूँ। पर देन तभी मेरे दोस्त का फ़ोन आता है। हेलो भाई, कितना सोनी हो? कहीं चले? हाँ, कहाँ? अक्सर सबसे बढ़िया कहानियाँ वहीं से शुरू होती हैं जब कोई प्लान नहीं होता। आज हम बस इस सड़क पर निकल पड़े और देखने के लिए कि ये रास्ते हमें कहाँ ले जाएं। पहला स्टॉप द ब्रिज। इस ब्रिज पर आते ही मानो मेरे हाथ खुद ही ब्रेक्स पर लग गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सबके लगे पड़े। हाईवे से निकलते हुए मैंने बीच से एक ऐसा शॉर्टकट लिया और बस थोड़ी ही देर में हम सिटी साइड एरिया पहुंच गए, जहाँ हर कोना कुछ नया दिखाता, मानो तुम एक अलग ही दुनिया में आ गए हो। आसपास की हरियाली और बीच बीच में आते वो छोटे तालाब, पंछियों की कानों तक आती वो मीठी आवाज़ें, जैसे नीचे तुम्हें खुद ही अपनी कहानी सुना रही हो। मानो ये पल ही असली सुकून है। और बस एक हल्की ठंडी हवा के साथ हम आ गए अपनी अगली प्लेस द लेक। ये हमारे लिए बहुत खास जगह थी। ना कोई भीड़ ना कोई शोर, बस तुम्हें हरियाली के अलावा यहाँ और कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ रहना तो चाहते थे पर मानो समय हमसे भी तेज दौड़ रहा हो। कहने को तो हम 5G ज़माने में हैं पर तेज़ चलने में वो मज़ा कहाँ। असली मज़ा तो धीरे चलकर आसपास के नज़ारे निहारने में है। तो इन नज़ारों के साथ हम आ गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन द शोर। यहाँ का पानी पेड़ों से भी घना और हरा, जिसके बीच तुम्हें वो छुपा आसमान दिखेगा जहाँ तुम उड़ तो नहीं पर तैर सकते हो। वैसे तो हमारा एक सिंपल सा रूल है, जहाँ साफ पानी दिखे बस कूद जाओ। पर हम भूल गए कि समय का चक्कर बिल्कुल हमारे पीछे दौड़ रहा है। दौड़ने से याद आया कि हमारा अगला स्टॉप द गार्डन भी कुछ ऐसा ही है, जहाँ एक ब्रिज हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो चलकर जाओगे या फिर भाग के? यहाँ की जगह में कुछ तो जादू है। अगर ये सब करते मुझे वो 10 साल का गैवी देखता तो शायद उसके लिए मैं इस दुनिया का सबसे कूलेस्ट पर्सन होता। पर मेरे लिए असली ये कूलेस्ट पर्सन मेरा दोस्त अंश है, जिसकी वजह से मैं ये एडवेंचर कर पा रहा हूँ और आपके साथ ये कहानी बता पा रहा हूँ।
ये मेरे दिल की आवाज़ है जिसमें आपको बस मेरी सच्चाई और वो मज़ा दिखेगा जो मुझे उस दौरान आया। दूर खड़े बादलों में गिरे वो पहाड़ों से याद आया कि अभी हमें साथ में बहुत दूर जाना है। तो इन पहाड़ों का पीछा करते करते हम आ गए अपनी नेक्स्ट स्टॉप द बेंच, जहाँ एक दोस्त हमारा पहले से इंतज़ार कर रहा था। मन किया इसे भी साथ ले चले, पर इसके पापा नहीं माने। सड़क किनारे लगा वो बेंच मानो हमें ही घूरे जा रहा हो या फिर हम उसे। तभी एक ठंडी हवा के झोंके ने नीम के पत्तों को बातों में उलझा दिया। जिस तरह हमें यहाँ की खूबसूरती ने, खूबसूरती हर चीज़ में है, बस देर है उसे ढूंढने की। तो ऐसे ही ढूंढते ढूंढते हम चलते अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन द लेक, जहाँ आना हमारा बिल्कुल वर्थित था। यहाँ हरा साफ पानी, इसके ऊपर ढेर सारी हरियाली जो इसे हम इंसानों से छुपाए रखती है, जिसके कारण ये इतना साफ है। इस प्लेस की शांति भरी हरियाली में हम अंधे भी हुए और हमारी आंखें भी खुल गई। कुछ तो बात थी इस जगह में जो हम इससे इतना कनेक्ट हो गए। Fly up the aisles across the shining floor, opening and closing automatic doors. जिस जगह पर नेटवर्क भी काम करना छोड़ दे, वहाँ हम दोनों अपनी इनर फीलिंग और गैस के बस पर मोड बदल रहे थे। तो एक ऐसा ही मोड हमें ले आया हमारी नेक्स्ट स्टॉप द डाउन ब्रिज, जहाँ हम इन नज़ारों को एक न्यू पर्सपेक्टिव से देखेंगे। कोई साइन बोर्ड नहीं, कोई क्राउड नहीं, यहाँ तुम्हें कोई नहीं, बस खाली ट्रैक और ये खाली स्पॉट मिलेगी जहाँ तुम किसी दोस्त के साथ इस प्लेस को मज़ेदार यादों से भर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने किया। देखो, किस जगह का नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है वास्तव में रहकर अपने आप को याद रखना कि तुम कौन हो, क्योंकि हम आज हैं कल ना हो। उस पल टाइम का कोई मतलब नहीं रह जाता जब तुम्हें सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा हो। आसपास सब तुम्हारी इमेजिनेशन लगे मानो समय नाम की कोई चीज़ ही ना हो, और तुम्हारा ध्यान बस उस चीज़ पे होता है जो तुम्हारे सामने हो। यही तो ब्यूटी ऑफ लाइफ है, चाहे सिचुएशन नेगेटिव क्यों ना हो, अगर तुमने उस मोमेंट को फील कर लिया तो वही असली जीत है। कुछ ऐसा ही हमने भी फील किया हमारी लास्ट डेस्टिनेशन द प्लांट पर। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई सी समथिंग दैट ह्यूज। बचपन से मैं इसे अपने घर की तरह से एडमायर करता था, और फाइनली इसे आज पास से देख रहा हूँ। यहाँ आकर मुझे एहसास हुआ कि मैं अब जाके कंप्लीट हुआ। ऐसे ही मेरी बकेट लिस्ट का पहला टीका पूरा हुआ। इस जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा, और ये देखकर मुझे याद आया कि दुनिया में ऐसी और कितनी जगह हैं जिसे मैं पास से देखना चाहता हूँ। सो माई जर्नी इज़ नॉट एंड येट। This might be the end of this video, but it's the beginning of something new. ओए